लेट्स कंटिन्यू विद द सर्कल्स। हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल की क्लास में कर लिया था, तो अब अपन आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत आसान सा है, एकदम इजी क्वेश्चन है और ये 3 to 4 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिल सकता है। और इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी। क्या बोल रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल अंदर, क्वाड्रिलेटरल बाहर, और चारों पॉइंट क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स पर सर्कल टच करके जाएगा। ये बात ध्यान रखें कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को सर्कल एक पॉइंट पर टच करेगा, एक एक पॉइंट पर। तो ये सारी साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपके लिए क्या बन गई? टेंजेंट। दे बिकम टेंजेंट टू द सर्कल। ABBCCD ये सब क्या बन गए? टेंजेंट टू द सर्कल। और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके क्या बन गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। PQRS सब क्या हो गए? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमारी लाइंस ऐसे जा रही है और ये हमारा सर्कल है। आई शुड हैव ड्रॉन विद सम अदर कलर, दिखेगा नहीं जब हम इसको ब्लैक पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है? कि अपोजिट साइड्स का सम सेम है। हाँ, व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अपोजिट साइड्स, हाँ, ये हमारी साइड्स है ABCD। इन दोनों साइड का सम इन साइड के इक्वल है। इस कंसेप्ट पे पता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको 3 साइड दे दी कि भैया ये 5 है, ये 7 है, ये 6 है, आपसे बोला इसको निकालो। तो आप सिंपली क्या करोगे? आपको पता है कि इनका सम मतलब x प्लस 5 इक्वल टू 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 13, 5 उधर जाकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। ये इस कंसेप्ट पे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और एकदम से बच्चों को क्लिक नहीं करता, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में तो हमें पता है कि क्या करना है, कि भाई इसका सम इसके सम के इक्वल कैसे लाना है, दैट वी नो। बट आपको ये बात समझ में आई? आप इस तरह से भी क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप कर सकते हो कि आपको 3 साइड्स दे दी, चौथी की वैल्यू पूछ ली, तो कंसेप्ट वही लग जाएगा कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या है? गिवन ABCD सर्कमस्क्राइब्स सर्कल, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है? कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव। अब यहाँ पर आपका सिर्फ एक थ्योरम लगेगा 4 बार। कौन सा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, थ्योरम 10.2। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? एक बार हम लिख दें, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल। एक ही पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट डालें तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। अब आप देखें यहाँ पर ध्यान से, A से AS और AP क्या हो गए? टेंजेंट। तो AS की वैल्यू किसके इक्वल होगी? AP के। तो हम लिख सकते हैं, और हमको क्या ध्यान रखना है? हमें यहाँ AB और CD का सम चाहिए। तो AB किससे बना है? AP और BP से। तो हम ये वाले पार्ट एक साइड लिखें, AP, BB और CD। CD के पार्ट्स क्या हैं? CR एंड DR। हाँ, ये आप एक साइड लिख लो। अब इनके काउंटर पार्ट्स की ये किसके इक्वल है वो हम देख देख करके डायग्राम में लिख सकते हैं। आपको प्रूफ में AB प्लस CD लाना है, तो आप बस ये बात ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में जो गलती होती है वो यही होती है कि हम है तो सब इक्वल, पर हम सही कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो AB और CD एक साइड पे आएंगे, AD और BC एक साइड पे आएंगे। अदरवाइज आपने इस साइड को इसमें जोड़ दिया
तो हमें साइड नहीं मिलेगी जो रिक्वायर्ड है। तो ये बात ध्यान रखें। तो ए पी किसके इक्वल है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। रीज़न क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम, किस पॉइंट से टेंजेंट है, पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। अब हम देखें बी से जो टेंजेंट जा रहा है, बी से जो टेंजेंट जा रहा है वो क्या है, बी पी, और इधर जो जा रहा है वो क्या है, बी क्यू। तो बी पी की लेंथ किसके इक्वल होगी, बी क्यू के। तो पी बी इक्वल टू बी क्यू। ये भी आपका क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी। फिर आपकी तीसरी साइड है ये वाली सी आर। सी आर किसके इक्वल हुआ, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो आपने इधर क्या लिखा है, सी आर लिखा है, तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, सी क्यू। रीजन क्या हो गया, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी। और लास्ट आपका ऑब्वियसली क्या होगा, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट डी, डी से टेंजेंट। अब डी आर है तो अब आपको दिख ही रहा है कि डी आर किसके इक्वल है, डी एस के। डी आर इक्वल टू डी एस, हाँ, डी आर इक्वल टू डी एस। ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई। सिंपली थ्योरम 10.2 को 4 बार यूज़ करके यू गेट 4 रिलेशंस। अब हमने ये सही ऑर्डर में लिखे हैं। हाँ, हमने ये पहले ही देख लिया था कि ए बी प्लस सी डी को ब्रेक करना है, तो ए बी और सी डी के पार्ट्स हमने एक साइड लिख दिए, ताकि जब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर दें तो आपका आंसर प्रूव हो जाए। तो अब इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 को आपस में ऐड कर दिया तो हमारा क्या आएगा, हमने इसको ऐड किया। आप चाहें तो फिर से लिख दें, ए पी प्लस पी बी, जो भी लिखा है वही, ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ये आ गया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको पता है कि ए पी प्लस पी बी इज ए बी। हाँ, डायग्राम में देख लो, ए पी प्लस पी बी इज एक्चुअली ए बी, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, ए बी। और सी आर प्लस डी आर इज सी डी, हमने ब्रेक ही वैसा किया था, सी आर प्लस डी आर इज एक्चुअली सी डी, और हमारे क्वेश्चन में भी सी डी है। यदि डी सी होता तो हम डी सी लिखते, जो लैंग्वेज है वही लिखेंगे। इक्वल टू, अब यहाँ हम देखें कि ए एस और डी एस थोड़ा दूर हो गए। आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इन दोनों को एक बार रीअरेंज करके साथ में लिख दें, और ये ऑलरेडी अरेंज है, बी क्यू प्लस सी क्यू। वेयर इज बी क्यू प्लस सी क्यू, दिस इज बी क्यू एंड दिस इज सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी। तो इसकी जगह हमने लिखा बी सी प्लस बी सी, और लास्ट स्टेप में ए एस प्लस डी एस को हम क्या लिख देंगे, ए डी। तो ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में आप क्या लिख देते हो, हेंस प्रूफ। अब एक बार फिर से देखो, सिंपली क्या था, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो जो भी पॉइंट्स आपके जा रहे हैं आपको ये प्रूफ करना है कि इस साइड, इन दोनों साइड का सम इन दोनों साइड के सम के इक्वल है। दिस इज़ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। हमने सिंपली एक थ्योरम 10.2 4 बार यूज़ किया कि ये ए से टेंजेंट गया तो ए पी ए एस के इक्वल है, और बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो ए पी प्लस बी पी। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, देखो यदि मैं इसको इस ऑर्डर में नहीं लिखती तो ए पी ए एस के इक्वल है और बी क्यू भी बी पी के इक्वल है, करेक्ट। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं कि मैं ए पी में बी क्यू ऐड करूँ, मुझे कोई साइड मिलेगी क्या, कोई साइड नहीं मिलेगी। मैं इस वाले में ये साइड ऐड कर दूँ, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हमको जो पूरी साइड चाहिए वो आएगी नहीं, इसलिए आपको ये ऐसे ही नहीं लिख देना है कि कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिख दिया। यू शुड रिमेंबर कि हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ए बी प्लस सी डी चाहिए। तो आप ए बी के पार्ट्स ए पी बी पी, सी डी के पार्ट डी आर सी आर एक साइड लिखेंगे, दूसरे वाले ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे। पर एक साइड आप सोच समझ के लिखो, तो ये जो कॉमन मिस्टेक हो सकती है आप कभी नहीं करोगे, क्योंकि पहली बार आपको पता चल गया कि किस ऑर्डर में लिखना है। हाँ, इस क्वेश्चन में यही समझने की बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो इसी पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एक्सरसाइज में, ये कंसेप्ट क्लियर। तो हमने सिंपली इनको ऐड किया, हमारा आंसर आ गया। अब 8th के बाद आप सीधे जंप कर जाओ क्वेश्चन नंबर 11th पे। 11th में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमको बोल रहा है कि पैरेललोग्राम
यदि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, वो पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। इसी में एक चीज़ और ऐड कर लो, यदि रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब करता सर्कल को तो रेक्टेंगल भी रोम्बस बनता, और रेक्टेंगल रोम्बस है मतलब एंगल 90 डिग्री ऑल साइड्स इक्वल, तो वो शेप क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज स्क्वायर। हाँ, इसका एक और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। इस केस में चेंज क्या हुआ, इस केस में चेंज सिर्फ ये हुआ कि अब आपका ये जो शेप है ये पैरेललोग्राम है। इंस्टेड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल नाउ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम चेंज होगा। हाँ, इस तरह से आप इसमें ABCD आपका पैरेललोग्राम हो गया। दैट्स द ओनली डिफरेंस इन द सेम क्वेश्चन कि हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं, तो बाकी सब चीज़ें हमारी सेम है। अब हमारा नाम क्या हो गया, ये ABCD, ये हमने ले लिया PQRS। तो ABCD अब हमको क्या गिवन है, गिवन पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें जो प्रूव करना है वो चेंज हो गया है कि ABCD इज रोम्बस। रोम्बस कब होता है, जब सारी साइड्स इक्वल हो, वो पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो रोम्बस होता है। इसके बाद ये एज इट इज़ आप यहाँ तक करेंगे, ये सेम टू सेम सॉल्यूशन है यहाँ तक। इसके बाद एक स्टेप और ऐड हो जाएगी, वो क्या है कि ये AB प्लस CD क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या पता है ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। रीजन क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, पूरी की पूरी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एक एडिशन एक ऐड करोगे इसके बाद, तो AB प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AB, और AD प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AD। क्यों हुआ, क्योंकि AB CD के इक्वल है, तो यदि आप ऐसे देखते हैं तो ये AB प्लस AB हो गया। हाँ, और ये AD प्लस AD, आप चाहें तो AD BC प्लस BC लिख दें, तो 2 टाइम्स AB 2 टाइम्स AD के इक्वल है। 2 से 2 कैंसल, मतलब AB AD के इक्वल है। अब AB और AD इक्वल है, पर हमें क्या पता है, तो दिस इम्प्लाइज एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज रोम्बस। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AB BC CD AD सब इक्वल हो गई, देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। सारी साइड इक्वल है तो शेप रोम्बस होगा, हैंस प्रूव्ड। और इसी क्वेश्चन में यदि आपको ABCD रेक्टेंगल दिया होता तो आप यहाँ पर ये एडजेसेंट साइड इक्वल लाते, फिर आप लिखते ABCD में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। प्रॉपर्टी मेंशन करके आप उस क्वेश्चन में ये चेंज कर देते। क्लियर है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ऐड किया सेम पैटर्न में, तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC आ गया, पर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उनको सब्सटीट्यूट किया तो 2 टाइम्स ये साइड का 2 टाइम्स दिस इक्वल टू 2 टाइम्स दिस, 2 2 कैंसल, तो आपका क्या प्रूव हो गया, ये वाली साइड इसके इक्वल है। पर हमको पहले से पता था कि ये तो इसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है, तो सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल। सारी साइड इक्वल हो गई तो शेप क्या बन गया, पैरेललोग्राम तो था ही, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो शेप हो गया रोम्बस। हाँ, और यदि ये रेक्टेंगल होता तो ये एंगल भी 90 होता, तब ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9th नहीं किया हमने, 10th की मैं 10th समझ गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें आपको क्या दिया है कि ये 2 टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट, ये और ये आपके पैरेलल टेंजेंट है, ये आपका सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, और इसी पे एक और टेंजेंट जा रहा है, थर्ड टेंजेंट, जो इधर से इसको टच करके जा रहा है, इधर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये 3 टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है C। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट यहाँ से, इस पॉइंट से, जो टेंजेंट के एंड पॉइंट से, इससे सेंटर को ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल बना है, एंगल BOY, वो 90 डिग्री है। दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमको
प्रूफ करना है। इसकी नेमिंग भी लिख लें, ये टेंजेंट है एक्स वाई, ये है एक्स डैश वाई डैश एंड दे आर पैरेलल टेंजेंट्स। तो अब आपको क्या पता है, पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा कहाँ बनते हैं, एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो गिवन हमें क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो गिवन लिखेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। सेंटर ओ, ए बी इज another tangent AB with point of contact C। ये टेंजेंट का नाम है AB। ये Y आपकी जो लाइन है, ये बड़ी ये लाइन दूर जाएगी, हाँ, AB। अब हमें ये पॉइंट आपका सर्कल का सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। PQ इज डायमीटर, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स कहाँ बनते हैं, एट द एंड ऑफ डायमीटर। तो PQ क्या हुआ, डायमीटर ऑफ द सर्कल। गिवन एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, AB एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स। ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है। टू प्रूव एंगल AOB इज 90 डिग्री। टू प्रूव एंगल AOB 90 डिग्री है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए तो एक बार क्वेश्चन में इस पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर लिख लेंगे स्टेटमेंट्स। आप क्या करोगे, आप इस O और C को ज्वाइन कर दो। O C को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, एक ट्राइंगल है POY और एक है ट्राइंगल COY। ये वाली साइड इसके इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल। हाँ, ये वाली साइड आपकी रेडियस है, ये वाली साइड भी रेडियस है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये वाला एंगल ले लेते रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये एंगल आपके क्या आते 90, और आप इसके साथ ये दोनों तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते तो आप क्राइटेरिया क्या लगा सकते थे, साइड एंगल साइड। और तीसरा भी लग जाता है इसमें RHS। यदि हम ये वाली एंगल और हाइपोटेनियस और ये पिंक साइड ले लें या ब्लू साइड ले लें, तो हम इसमें RHS भी लगा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और ऐसे जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा कि सर्कल में दो टेंजेंट्स इस तरह से जा रहे होंगे, तो आपको क्या पता चल रहा है, ट्राइंगल्स विल बी ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। देयर आर 3 क्राइटेरियाज विच यू कैन अप्लाई, आइदर SSS और SAS और RHS। ठीक है, बट फिक्स वन थिंग, अभी के अभी सोच लो कि एक क्या लिखना है, उसके स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट्स फिर आप ध्यान रखो। क्राइटेरिया तो तीनों ही अप्लाई होते हैं, तो तीनों में से एक सिलेक्ट कर लो, मैं तीनों लिखवा दूंगी, जिसको जो अच्छा लगे एक ही नोट करना, डोंट राइट ऑल द 3 का क्राइटेरिया। क्वेश्चन हमें एक ही किसी कंसेप्ट से करना है। तो होगा क्या, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फाइन, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से क्या हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, इसको मैंने A बोला तो ये भी A होगा। फिर सिमिलरली सेम टू सेम इधर भी हो रहा है, ये टेंजेंट्स हैं, ये रेडियस है, ये कॉमन है, जो भी क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हो, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 90, वट एवर क्राइटेरिया यू सिलेक्ट, दिस 2 ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट बाय द सेम क्राइटेरिया। तो CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो हमने इसको B बोला तो ये भी क्या हो गया, B। Now we have already discussed that POQ is a diameter of the circle. POQ डायमीटर है, तो इन सब एंगल्स का सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर। तो आपको देखो A प्लस B प्लस B मतलब क्या हो गया, 2A प्लस 2B इज 180। 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस B 90। बट A प्लस B कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज A प्लस B, तो एंगल AOB क्या हो गया, राइट एंगल। हमें यही प्रूव करना है। इसके लिए भी आपके पास 2 चॉइस है, एक तो इधर से हुआ, दूसरा हम CPCT इधर लगा लेते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर देते कि भाई ये x है तो ये x होगा। हाँ, फिर हम सेम टू सेम ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल y है तो ये y होगा। फिर हम क्या बोलते हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180। प्रॉपर्टी कौन सी लगती, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आपकी कंडीशन फिर से यही आती कि 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, 2 से डिवाइड करते तो x प्लस y की वैल्यू 90। अब इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता,
ये वाला रास्ता थोड़ा लंबा है इसीलिए मैंने बाद में डिस्कस किया। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ये x है ये y है, इन दोनों का सम तो 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ये एंगल क्या आ जाएगा 90। हाँ, दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस। दो तरीके हैं। तो हमारे लिए इजी कौन सा है, पहले वाला, जब हम लीनियर पेयर लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा एक सिमिलर हुआ, एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, सीपीसीटी से एंगल्स इक्वल हुए, सिमिलरली ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, फिर ये टेंजेंट्स पैरेलल है तो हम लिख देते हैं पीओ क्यू इज अ डायमीटर। तो इस लीनियर पेयर लगा के जल्दी हो जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रही। हाँ, इफ़ यू विश यू कैन व्हाट्सएप में, तो मैं लिखवा दूंगी, बट दैट इज़ नॉट यूजफुल, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। तो अभी आपका यहाँ तक हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। फिर मैंने आपको बताया था हमें क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी, जॉइन ओ सी, हमने ओ और सी को जॉइन कर दिया, ठीक है। फिर हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो अब हम लिखेंगे प्रूफ। इन ट्राइंगल AOP एंड AOC, नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बस कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखें। AOP एंड AOC, अब क्राइटेरिया में सारे करवा रही हूँ। हाँ, पहले SSS करवा देती हूँ। OP इक्वल टू OC, रीज़न क्या हो गया, रेडियस, सेम सर्कल की रेडियस से ऑब्वियसली इक्वल होगी। OA इक्वल टू OA, रीज़न क्या हो गया, कॉमन। और तीसरा आपका क्या हुआ, AP इक्वल टू AC, रीज़न थ्योरम 10.2। हाँ, थ्योरम 10.2, या आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट, इनमें से एक चीज़ लिखना है, तो थ्योरम 10.2 लिखेंगे, या हम पूरा लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल, ठीक है। तीनों मैंने साइड लिख दी है, तो अब मैं क्या लिखूंगी, बाय SSS, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। हाँ, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गई। CPCT से क्या आया, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC। दिस इम्प्लाइज एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू, हमने बोल दिया सपोज A बाय CPCT, ठीक है। इसके बाद ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। सिमिलरली सिमिलरली ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, COB एंड QOB। COB is congruent to QOB. COB is congruent to triangle QOB by SSS. Therefore, angle COB equal to QOB. Angle COB equal to angle QOB equal to B by CPCT. एक बार पूरे स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ, फिर क्राइटेरिया में दूसरा चेंज करके भी करवा दूंगी। ये COB और QOB कॉन्ग्रुएंट हो गए सिमिलरली। तो अब हमारा ये एंगल, अब हम क्या लिखेंगे, एंगल POC प्लस COQ इक्वल टू 180। एंगल POC प्लस एंगल COQ इक्वल टू 180, रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर, एस POQ इज डायमीटर। POQ क्या है, डायमीटर। टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो डायमीटर से ही पास होंगे, तो इसलिए ये POQ पैरेलल ये हो गया, डायमीटर हो गया। तो अब आपको क्या पता है, एंगल POC को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों का सम, पर वो एंगल AA है, तो 2A प्लस 2B, हमने यहाँ पर डायग्राम में भी आप शो कर दो AA, यहाँ पर आप सिंग डबल लाइन मार्क करके BB, तो 2A प्लस 2B इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज A प्लस B इक्वल टू 90, पर A प्लस B इज एंगल AOB। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का।
हाँ, ये ज़्यादा इजी है, सिंपल सिंपल। अच्छा, अब यदि आपने ये तो हमने एस 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 से कॉन्ग्रुएंट किया था, यदि आप ऐसे एस से करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एस ए एस, तो एस ए एस में आपको ए पी और ओ पी लेना पड़ेगी। हाँ, ए पी ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी और ये वाली, एक ये लाइन लिखेंगे आप रेडियस वाली और एक ये लिखेंगे थ्योरम 10.2 वाली, और इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर, या अच्छा मैं अलग से लिख देती हूँ, ये जो येलो येलो मार्क है ये दो साइड्स लिखनी है, और फिर आप क्या लिखते हैं, एंगल ए पी ओ, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90। रीज़न आता रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यदि आप ये लेते तो आपका क्राइटेरिया क्या हो जाता, बाय एस ए एस। हाँ, ये दोनों साइड्स रेडियस और ये वाली, ये साइड, हाँ, और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये दोनों रेडियस और ये एंगल 90 डिग्री। तो हमारा क्राइटेरिया क्या हो जाता है, एस एस, बाकी सेम टू सेम। तीसरा आपको क्राइटेरिया मैंने बोला था आर एच एस। तो यदि आप आर एच एस ले रहे हो तो आपको ये लेना पड़ेगा, राइट एंगल के लिए ये वाला जो प्रूव हुआ है। हाइपोटेनियस आपकी क्या है, ओ है, तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। हाँ, आर एच एस के लिए आपको ये दोनों तो कंपलसरी है, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये हाइपोटेनियस इक्वल, ये वाली साइड, ये एंगल 90, ये तो मैंडेटरी है। और साइड इन दोनों में से एक, या तो ये वाली लोगे या ये वाली लोगे, दोनों में से कोई भी एक ले लो, तो आपका क्राइटेरिया क्या लग जाएगा, आर एच एस। बाकी सॉल्यूशन सेम टू सेम। डोंट गो फॉर दिस वन कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, वो लंबा है। उसमें आप पहले को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री करके इन दोनों एंगल का सम 90 लाओगे, फिर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, 10th। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended। आपका दो टेंजेंट हैं ए बी पी, पी से हमने टेंजेंट डाले तो आपको क्या पता है, पी ए पी बी इक्वल। अब इससे सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन ओ सेंटर है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मतलब ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। किसको ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट। इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल टू प्रूव है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन में ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट्स। ठीक है, ओ ए बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टू प्रूव ये हो गया। अब प्रूफ के लिए आप सिंपल इसमें क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ, प्रूफ के लिए हम क्या लगा देंगे, सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, एंगल पी। हाँ, ए बी ओ पी लिख रही हूँ मैं, तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360। चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। ये जो डिज़ाइन है ये 1 2 3 4 4 साइडेड स्ट्रेट लाइंस का क्लोज फिगर इज एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो इन सारे एंगल्स का सम 360 है। पर हमें क्या पता है, एंगल ए और एंगल बी कहाँ बन रहे हैं, रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई, 90। तो बट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90। रीज़न क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ,
ये दोनों एंगल 90 है तो हम यहाँ पर 90 सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम यहाँ पर जैसे ही 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका क्या हो गया, 90 प्लस एंगल P प्लस 90 प्लस एंगल O इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 इज 180, एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360। ये जो दोनों को ऐड करके 180 आया, उधर जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O की वैल्यू क्या आ गई, 180। यही हमको प्रूव करना था। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। हाँ, यदि आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने को बोलता तो हम यहीं तक कर देते कि एंगल A प्लस बी इज़ 180। एंगल A एंगल B दोनों क्या हो गए, 90 90, तो एंगल A प्लस बी इज़ 180, क्योंकि 90 का रीज़न क्या है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन दोनों का सम 180 हो गया, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब हम एक और सर्कल बना सकते हैं जो इन चारों पॉइंट से पास हो। हाँ, वी कैन ड्रॉ अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन करेंगे जब तब हम ये बिल्कुल बना सकते हैं जो इन चारों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या हो जाएगा, 180। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बेटा इसका क्या है कि डायग्राम नहीं दिया 10th में, तो लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप इसकी लैंग्वेज याद रखो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 12th। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है जिसके आसपास आपने एक ट्राइंगल बना दिया, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड्स कवर हो रही है, सर्कल को टच कर रही है। सर्कल की रेडियस हमें क्या गिवन है, इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। और ये वाली लेंथ जो है दिस इज 6, ये पोर्शन जो है ये 6 सेंटीमीटर बड़ा है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका 8 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भैया AC और AB की लेंथ बताओ। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे कि रेडियस आपकी जो है, सॉरी, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल इन लेंथ, तो ये जितनी लेंथ है ये लेंथ भी इतनी होगी। तो इफ इट इज 6 देन दिस इज ऑल्सो 6। हाँ, ये वाली साइड यदि 8 है तो ये भी टेंजेंट है, तो ये भी क्या हो गया 8। तो यदि हमको ये नहीं पता है कि ये वाली साइड कितनी है, पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, तो मैंने इसको x लिया तो ये भी क्या हो गया x। इतनी बात क्लियर है। तो हमको इसमें रेडियस दे रखी है 4 और ये डायग्राम गिवन है ABC, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि आपका इसमें क्या हो गया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इन्होंने कुछ नाम दे रखा है तो ठीक, नहीं तो हम अपनी मर्जी से दे देंगे। इसको इन्होंने D दिया है तो बाकियों को हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाज D, तो हमने इसको बोल दिया E और F। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, देयरफॉर क्या हो गया, BD इक्वल टू BF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और DC इक्वल टू CE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एंड AF इक्वल टू AE इक्वल टू x सेंटीमीटर। AF AE x सेंटीमीटर है, ये 6 है, वो 8 है, तो ये आपका है। और हमें दे रखा है कि रेडियस इसकी क्या है 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर दें सेंटर को, और F से भी ज्वाइन कर दें, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या एंगल बनाती है 90, तो आपके ये एंगल 90 हो गए। उसके अलावा हम एक और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि हम इसको B को O से, C को O से और A को O से, हम इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमने सबको ज्वाइन कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइन AO BO CO FO एंड EO।
ओ, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। इतनी बात क्लियर। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं पहले अलग से प्रूव कर दूंगी ताकि आपको किसी और क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रूव करने को भी आए तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ तक आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। तो अब हमारा क्या है कि ये जो कंसेप्ट है देखो, अभी हमने जो किया है देखो, अभी हमने क्या किया, हमने जो भी कंस्ट्रक्शंस की, हमने सी को ओ से ज्वाइन किया, बी को ओ से ज्वाइन किया, ए को ओ से ज्वाइन किया, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया था, इधर परपेंडिकुलर, इधर सेंटर ऑफ मतलब पर इस पे इन पे ज्वाइन किया इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये बात क्लियर है आपको? यू कैन सी आपका ट्राइंगल ये वाली साइड इसके इक्वल है। मैं सब अलग अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। यदि हमको कोई भी साइड नहीं पता हो, हमें बिल्कुल पता ही नहीं है, ये ए बी सी डी ई एफ और ये आपका सेंटर है ओ, आप इसको देख सकते हो कि आपके पास ये एंगल रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 बनाती है, तो ये एंगल क्या होगा 90। तो ये एज ए अलग क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, क्योंकि ये आपको प्रूव करने को आता है कि ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ओ ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। रीज़न क्या हो गया, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस 90 डिग्री बनाती है, तो ये सारे एंगल 90 है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमको 3 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं। यदि आप ध्यान से देखो तो यू कैन सी दिस 3 ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल ये वाला है, हाँ, एक ट्राइंगल आपका ये वाला है, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल हमारा ये वाला है, और ये बचा हुआ ट्राइंगल तीसरा विच इज़ दिस वन, तीसरा ट्राइंगल हमारा ये वाला है। यू कैन सी ऑल द 3 ट्राइंगल सेपरेटली कि हमारे पास 3 ट्राइंगल है। तो मैं बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मैं उसको 3 ट्राइंगल के एरिया का सम ऐड कर दूं तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं ना, ये हमने हेरॉन्स फार्मूला में पढ़ा हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। आपका जो बड़ा ट्राइंगल है, हाँ, दिस बिग ट्राइंगल इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 ट्राइंगल्स। एक जो ये आपको पिंक कलर से नजर आ रहा है, एक जो आपको पर्पल कलर से नजर आ रहा है और एक जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है। आपको 3 ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, इन तीनों का एरिया ऐड कर दें तो बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये बात क्लियर है? तो अब हम देखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम इधर ए बी सी में कुछ नहीं करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हम देखें ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी का बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, ओ ई, और ओ ई किसके इक्वल है, रेडियस के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू हाफ ए बी इंटू ओ ई प्लस हाफ ए ओ सी का बेस क्या हुआ, ए सी, और इसकी हाइट क्या हो गई, ओ एफ, हाफ ए सी इंटू ओ एफ प्लस बी ओ सी का बेस क्या है, बी सी, और इसकी हाइट क्या है, ओ डी। तो प्लस हाफ बी सी इंटू
OD। ये कंडीशन आपको क्लियर है कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपली क्या किया, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस में क्या आ गए, ट्राइंगल की तीनों साइड्स, और तीनों जो परपेंडिकुलर्स हैं, जो हाइट्स है, वो एक्चुअली आपस में इक्वल है, क्योंकि वो क्या बना रही हैं, सर्कल की रेडियस। तो आपको क्या पता है, इसके बाद आप क्या लिख दोगे, बट OD, OE, OF सब किसके इक्वल हैं, इक्वल टू रेडियस। हाँ, तो हम डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आप देखो कि मैं इसकी जगह भी R लिखूंगी, इसकी जगह भी R, इसकी जगह भी R, तो आई कैन टेक इट कॉमन, या आप चाहो तो एक बार लिख लो, हाफ AB इंटू R प्लस हाफ AC इंटू R प्लस हाफ BC इंटू R। क्या नज़र आ रहा है, सबके पास R है और सबके पास हाफ है, हाफ और R सबके पास है, हम इसको कॉमन ले लें, तो हाफ R कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, AB प्लस AC प्लस BC, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल की सारी साइड्स का सम किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के। तो हमारा एरिया इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या आ गया, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल हो गया, हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको डायरेक्टली रेडियस दे दी, पेरीमीटर दे दिया, एरिया दे दिया, यदि मैं एरिया को A से रिप्रेजेंट कर दूं, रेडियस तो R है ही और पेरीमीटर को P से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ रेडियस इंटू पेरीमीटर। तो पेरीमीटर, एरिया, रेडियस में से कोई भी दो चीज़ें दे दी, तीसरी पूछ ली, 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा करके आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब वापस क्वेश्चन में आ जाओ, तो यहाँ भी हमें यही करना है, तो हम यही करेंगे। तो आपको क्या पता है कि यहाँ भी आपका क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या आएगा, हाफ रेडियस इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये आएगा। अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए यहाँ पर हेरॉन्स फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्टली निकाल सकते थे, यहाँ हमें हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पेरीमीटर आपका ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC मतलब AB प्लस BC प्लस AC। AB क्या है, दिस इज AB, ये x है और ये 6 है, तो AB क्या हो गई, x प्लस 6, BC क्या हो गई, 6 प्लस 8 मतलब 14, 6 प्लस 8 14, एंड AC को देखें तो AC है x प्लस 8, तो इसकी वैल्यू हो गई x प्लस 8। हाँ, ये बात क्लियर है आपकी। AB की वैल्यू, हाँ ये आप चाहो तो अलग से लिख लो, AB क्या हुआ, x प्लस 6, BC क्या हो गया, 6 प्लस 8 मतलब 14, और AC क्या हो गया, x प्लस 8। अब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, तो हमें इधर क्या मिलेगा, पेरीमीटर, और इसको ऐड करने पे x प्लस x क्या हो गया, 2x, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 14 28, तो 2x प्लस 28, 2 कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स x प्लस 14, ये क्या आ गया आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर आ गया 2 टाइम्स x प्लस 14, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 14। अब हेरॉन्स फार्मूला जिनको याद नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। s आपका सेमी पेरीमीटर है, ABC आपकी ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14, ब्रैकेट लगा लो, s माइनस a मतलब x प्लस 14 माइनस ट्राइंगल की साइड क्या थी, x प्लस 6, तो यहाँ पर हम माइनस है बीच में, तो प्लस 6 भी क्या हो गया, माइनस 6। सेकेंड आपका क्या होगा, x प्लस 14 माइनस x माइनस
8, दूसरी साइड आपकी x प्लस 8 थी, बीच में माइनस साइन है, पूरा माइनस हो गया। तीसरी साइड आपकी 8 प्लस 6 की आई थी 14, तो ये हो गया x प्लस 14 माइनस 14। जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो। इसमें आपका x x कैंसिल, इसमें आपका 14 14 कैंसिल, यहाँ पर भी आपका x x कैंसिल। तो अब वैल्यूज़ क्या बची, रूट के अंदर ये वाला x प्लस 14 एज इट इज़, हाँ। दूसरा यहाँ पर 14 माइनस 6 क्या हो गया 8, मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 8 विल गिव यू 6 एंड x बचा उधर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, ये वैल्यू आ गई। x प्लस 14 इंटू 8 6 48, आप इसको क्या लिख सकते हो 48x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर रूट। ये वैल्यू हमारी आ गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। अब हमको इसको किससे इक्वेट करना है, हाफ रेडियस इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर आपका ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टाइम्स x प्लस 14 और रेडियस हमें क्या गिवन है 4। तो अब इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें कि दिस इज इक्वल टू हाफ रेडियस मतलब 4 इंटू पेरीमीटर मतलब 2 टाइम्स x प्लस 14, ये आपस में इक्वल है ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर देखो पहले तो क्या हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 14। यहाँ तक आप आ जाओगे, हाँ, यहाँ तक आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप निकाल लोगे। अब इसके बाद सॉल्व करना है तो छोटी सी बात याद रखो, यू वांट टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट। हम ये स्क्वायर रूट का साइन हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ भी x प्लस 14 है और यहाँ भी x प्लस 14 है, पर जब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और साथ में आएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। हाँ, x प्लस 14 का होल स्क्वायर आया, इसको आइडेंटिटी से मत खोलना, इसको आप आइडेंटिटी से ओपन मत करना, क्योंकि जब आप इधर स्क्वायर करोगे, इसका भी स्क्वायर किया और हमने इसका भी स्क्वायर किया तो यहाँ रूट हट गया, ये क्या हो गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 16 टाइम्स x प्लस 14 का होल स्क्वायर। क्या नज़र आ रहा है, इधर भी x प्लस 14 है और इधर x प्लस 14 का स्क्वायर है, पावर कैंसिल हो गई। x प्लस 14 का स्क्वायर मतलब x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 14, तो एक x प्लस 14 ने इस x प्लस 14 को कैंसिल कर दिया। इस 16 ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इधर लाएंगे डिवीजन में आएगा तो 16 से 48 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, तो इस साइड आपका बचा 3x और इधर क्या बचा है x प्लस 14, पावर 2 थी तो एक तो बचेगा, ये x इधर आएगा तो 3x में से x माइनस हुआ 2x बचा इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, 2 से 14 को कैंसिल किया, x की वैल्यू क्या आ गई 7, x 7 आ गया। हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। तीसरी बात, क्वेश्चन अब खत्म होगा जब आप AB और AC निकालोगे, तो 7 प्लस 6 वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर, 7 प्लस 8 वैल्यू क्या आ गई 15 सेंटीमीटर, 7 आई ना, हाँ, x इक्वल टू 7, तो हमारी साइड क्या आ गई 6 एंड 13 एंड 15 सेंटीमीटर। AB और AC पूछा था। तो देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमने ये सॉल्व किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू रेडियस इंटू पेरीमीटर। आप ये सॉल्व करके डायरेक्टली, यदि कम मार्क में आ जाए तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा नंबर में आया तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा कई बार क्या होता है, आपको ट्राइंगल दे देते हैं राइट ट्राइंगल। हाँ, यदि आपको ट्राइंगल दे दिया राइट ट्राइंगल तो फिर आपको हेरॉन्स फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप इसका एरिया डायरेक्टली किससे निकालोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। आपको ये दोनों साइड दिए तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल आएगा, और थर्ड साइड नहीं दी होगी उस केस में, क्योंकि वो आप किससे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कंसेप्ट सेम लगेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ रेडियस इंटू पेरीमीटर। तो पहले ये रिलेशन निकालना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये ऐड करके सब्स्टिट्यूट करोगे, एरिया निकलेगा हेरॉन्स फार्मूला से। फिर ये याद रखना कि यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर करके नहीं खोलना है, क्योंकि ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। और बस फिर तो एकदम आसान है, एकदम ईजी है। 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ही एक्चुअली।
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। हाँ, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके साथ इसका डायग्राम आपके माइंड में फिक्स करना पड़ेगा कि क्या गिवन है एंड क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्या प्रूफ करने को बोल रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अधिकतर देखा है बच्चे अभी तो सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो संग में डायग्राम नहीं दिया होता, तो एकदम से क्लिक नहीं करता कि इसमें प्रूफ क्या करना है। जैसे उनको हिंट दो, ओ ये वाला क्वेश्चन, ये तो हमें आता है, तो ये इसके साथ डायग्राम आपके माइंड में फिक्स करो। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो अपोजिट साइड्स ने सर्कमस्क्राइब सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये अपोजिट साइड ने सेंटर पर जो एंगल बनाया ये वाला, और इधर वाली अपोजिट साइड ने जो सेंटर पर एंगल बनाया ये वाला, इन दोनों का सम हमें क्या प्रूफ करना है, 180। और सिमिलरली हम इधर से देखेंगे तो ये एंगल और इस साइड से आपका क्या होगा, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें क्या लाना है, इनका सम भी 180, इनका सम भी 180। तो क्वेश्चन वही हो गया, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, सेंटर हमने ले लिया ओ। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं हो रही है, दे आर नॉट फॉर्मिंग पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ए बी सी डी डायगोनल नहीं है, ये लाइन सर्कल के सेंटर पे ज्वाइन कर रही हैं, पर ये डायगोनल्स नहीं है, ठीक है। ये लाइन थोड़ी टिल्टेड हो सकती है कि आपकी एक लाइन ऐसे जा रही हो, एक लाइन ऐसे हो, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, पर ये स्ट्रेट लाइन मतलब डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ, ये बात क्लियर रखना। तो गिवन क्या हो गया, ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब्स सर्कल। टू प्रूव व्हाट वी वांट टू प्रूव, फर्स्ट हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी या डी ओ सी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इक्वल टू 180। और सेकेंड हमको इसके इनका प्रूफ करना है, एक हो गया तो दूसरा तो ऑब्वियसली हो जाएगा, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180। दिस इज़ व्हाट यू वांट टू प्रूव। फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हमने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को नाम दे दिया पी क्यू आर एस, इनको सेंटर से ज्वाइन कर दो, ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस। तो ज्वाइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस। फिर अभी हमने इसके पिछले के पिछले क्वेश्चन में जब टेंजेंट्स वाले में, पैरेलल टेंजेंट वाले में ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया था, मैंने आपको ऐसे सारे चीज़ सब बताया था। सेम कंसेप्ट लगा करके आपको यहाँ भी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो प्रूफ में आप कोई भी एक पेयर ऐसी वाली, हाँ ये 4 पेयर हैं, तो मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ, या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एक पेयर। तो इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ एस, जो भी क्राइटेरिया आपने सेलेक्ट किया, ए ओ इक्वल टू ए ओ, जो भी सिलेक्ट किया था उसके स्टेटमेंट लिख दो। मैं अभी किसके लिख दूँ, RHS के लिख दूँ। ए ओ कॉमन है, वो रेडियस हो गई। एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए एस ओ इक्वल टू 90, रीज़न हुआ रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यदि मेरे पास चॉइस है कि मैं ये वाली भी लिख सकती हूँ, ये वाली भी लिख सकती हूँ, तो मैं रेडियस लिखूँगी, लिखना इजी होगा। ओ पी इक्वल टू ओ एस, रीज़न हो गया रेडियस। मैं दूसरी साइड लेती हूँ तो मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट टू सर्कल इज इक्वल, इट टेक्स लाइट टाइम, और यहाँ पे नहीं लगता, तो हम ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू ओ एस रेडियस, तो बाय RHS ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS। ये हमारा हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने का पर्पस क्या था, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने का पर्पस था ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो अब हम यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। मैंने इसको बोला 1 2 3 4
5 6 7 8। अब आप इसको ऐसे याद रखोगे कि वो 1 to 8 वाला एक क्वेश्चन है ना, बच्चों को ऐसे याद रहता है कि इसमें हमने 1 to 8 नंबरिंग कर दी, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। अब हम यहाँ पर सारे को नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सिमिलरली। सिमिलरली क्या होगा, ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, 4 के। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है बेटा, 1 2 की नंबरिंग ऐसी होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट हो आपस में ट्राइंगल, ऐसा नहीं कि यहाँ 1 या 2, तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो 3 4 के इक्वल, 5 6 के, 7 8 के। तो सिमिलरली हमारा क्या हो गया, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये आ गया। अब हमको क्या पता है, अब हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे, हम वर्टिकली अपोजिट नहीं लगा सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वार्नड यू। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सम ऑफ एंगल्स, ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। तो अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 का सम क्या होगा, 360। तो हम लिख देंगे बाय sum of all angles around a point is 360. Sum of all angles around a point is 360. So angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 equal to 360 डिग्री। अभी आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। अभी फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है किस बात पर, कि हमको क्या लाना है, AOB और COD। AOB किससे बना, 2 3 से, और COD किससे बना, 6 7 से। तो अब आपको कॉम्बिनेशन ऐसे लिखने हैं कि 2 3 और 6 7 बचने चाहिए। तब हम 1 को क्या लिखेंगे, 2। हम 2 को 1 भी लिख सकते हैं, पर हमें चाहिए क्या, 2। तो हम 1 को क्या लिख देंगे, 2 2 प्लस 2, फिर 3 3 और 4 भी क्या हो गया, 3। 5 को क्या लिखेंगे, 6, और 7 को तो 7, और 8 को भी क्या लिख देंगे, 7 इक्वल टू 360। इसको आप चाहें तो इसको दे दें 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ गया, फ्रॉम 1 2 3 4 5। रीज़न हो गया फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। पांचों कंडीशन को कंबाइन कर दिया मैंने। 1 2 के इक्वल है, 3 4 3 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है और 8 7 के इक्वल है, वो ऐड कर दिया। क्या नज़र आ रहा है, सबकी सब 2 2 बार आ रहे हैं, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, तो सबको 2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कैन बी टेकन कॉमन। तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 2 टाइम्स 180 लिख दूँ मैं 360 को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 180 2 सा 360, तो ये 2 2 डायरेक्टली कैंसिल हो गए ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल। पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, डायग्राम में देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज एंगल AOB एंड एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज एंगल COD। तो एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू 360। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 नहीं सॉरी 180। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब आप चाहें तो यदि ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आया है तो आप क्या करें, इसके बाद अब बड़े बड़े एंगल्स की टर्म में लिख दो, छोटे एंगल की बजाय। हाँ, अब हम बड़े बड़े एंगल की टर्म में लिख दें कि एंगल AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD इक्वल टू 360। प्रॉपर्टी वही लगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। अब हमने क्या ले लिया, हमने एंगल ले लिए बड़े बड़े, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल। अब हमें 1 2 3 4 5 दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ये हो गया। पर अभी हमने क्या प्रूव किया था कि AOB और COD का सम तो 180 है, तो इन दोनों के सम की जगह हम 180 लिख देंगे। तो 180 प्लस BOC प्लस AOD इक्वल टू 360। ये 180 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू भी क्या आ गया, 180। ये आपका सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। कम नंबर में आए तो सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। विद दिस योर चैप्टर सर्कल्स इज ओवर। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर। इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, थोड़ा प्रैक्टिस करना। NCERT के सारे क्वेश्चन जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए,
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।